सोचिए, अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से एक ऐसा मेहमान आता है जो हमारे वैज्ञानिकों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। एक ऐसा मेहमान जिसने सारे नियम ही तोड़ दिए। इसकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। 58 किलोमीटर्स एक सेकंड में, मतलब पलक झपकते ही 58 किलोमीटर्स। ये इतनी तेज है कि हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह बुध भी इसके सामने धीमा लगे। और मजे की बात यह है कि ये स्पीड तब थी जब वो बृहस्पति के पास था, मतलब सूरज से बहुत दूर। तो इतनी दूर, इतनी ज्यादा स्पीड, ये मेल ही नहीं खा रहा था। और बस यही पहला सुराग था। वैज्ञानिकों ने तुरंत समझ लिया कि ये चीज हमारे सौरमंडल की है ही नहीं, ये एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर है, किसी और तारे के पास से आया एक यात्री। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया, जो बेतहाशा तेज था और जिसने धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स के बारे में हमारी सारी समझ को ही हिलाकर रख दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये 3I एटलस था क्या? तो चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि ये बाहर से आया है, तो जरा देखते हैं कि ये हमारे देखे हुए दूसरे इंटरस्टेलर मेहमानों से कितना अलग था। सबसे पहली बात, इसका साइज। ये देखिए, 3I एटलस का साइज था करीब 5.6 किलोमीटर। इसमें तो अपने से पहले आए ओमुआमुआ और बोरिसोव को जैसे बौना ही बना दिया। मतलब ये एक दैत्य था उनके सामने। और सिर्फ साइज ही नहीं, दो और बातें थी जो बिल्कुल अलग थी। एक तो इसकी स्पीड, जो पिछले मेहमानों से लगभग डबल थी, और दूसरा इसके आने का तरीका। ये सोलर सिस्टम की चपटी डिस्क में ऊपर या नीचे से नहीं आया, बल्कि सीधे बगल से आकर टकराया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई तीर सीधे निशाने पर लगता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसके साइज और स्पीड से भी ज्यादा इसके बर्ताव ने ऐसे ऐसे रहस्य सामने रखे कि साइंटिस्ट का सिर चकरा गया। सबसे पहला सवाल, इसकी पूंछ इतनी जल्दी क्यों बनने लगी? आमतौर पर धूमकेतु सूरज के पास जाकर गर्म होने पर गैस छोड़ते हैं, लेकिन इसने तो बृहस्पति के पास ही, सूरज से बहुत दूर, अपनी कोमा यानी धूल और गैस का गुबार बनाना शुरू कर दिया था। अब सूरज से इतनी दूरी पर ऐसा होना एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि ये किसी आम धूमकेतु जैसा नहीं बना है। इसमें शायद बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी सूखी बर्फ भरी हुई थी, जो हल्की सी गर्मी से भी भाप बनने लगती है। ठीक है, ये तो एक बात हुई, पर अब आता है दूसरा और भी अजीब रहस्य, और ये जुड़ा है इस बात से कि सूरज की रोशनी इसके गुबार से टकराकर कैसे बर्ताव कर रही थी। देखिए, एक चीज होती है नेगेटिव पोलराइजेशन। आसान भाषा में, जब रोशनी किसी चीज से टकराकर बिखरने की जगह सीधे वापस सोर्स की तरफ ही लौट आए। 3I बाय एटलस ने ये चीज दिखाई, और वो भी इतनी ज्यादा कि आज तक किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं देखा गया। ये एक रिकॉर्ड था, अब तक का सबसे एक्सट्रीम नेगेटिव पोलराइजेशन। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। तीसरा रहस्य था एक केमिकल पहेली, एक ऐसी गुत्थी जिसने इस सवाल पर निशान लगा दिया कि धूमकेतु बनते कैसे हैं। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने इसके गैस के बादल को जांचा, तो उन्हें निकल तो मिला, पर लोहा गायब था। ये बहुत अजीब था, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में निकल और लोहा हमेशा भाई भाई की तरह साथ पाए जाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये सूरज के करीब पहुंचा और अचानक से लोहा दिखने लगा। मतलब इसकी बनावट हमारे सौरमंडल के नियमों से बिल्कुल परे थी। और अब वो रहस्य जो शायद देखने में सबसे ज्यादा अजीब था, इसकी पूंछ ने तो जैसे फिजिक्स के बेसिक नियमों को ही मानने से इनकार कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये हमारे सौरमंडल में घुसा तो इसकी पूंछ सूरज से दूर नहीं बल्कि सूरज की तरफ थी। जरा सोचिए, जैसे तेज हवा चल रही हो और आपके बाल हवा के उल्टी दिशा में आपके चेहरे पर आ रहे हों। ये देखकर तो ऑब्जर्व करने वालों के होश उड़ गए। हाँ, बाद में जाकर इसकी पूंछ ठीक हो गई, पर शुरू में तो उसने सबको चौंका दिया। तो इतने सारे रहस्यों को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक ही काम किया। उन्होंने इसके रास्ते को पलटकर देखना शुरू किया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये आया कहाँ से है। और इसके रास्ते ने उन्हें पहुंचाया हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के एक बहुत ही पुराने हिस्से में, जिसे थिक डिस्क कहते हैं। ये वो इलाका है जहां गैलेक्सी के सबसे पुराने, सबसे शुरुआती सितारे रहते हैं। मतलब ये हमारे सूरज वाले इलाके से कहीं ज्यादा पुराना और वीरान है। और यहीं से शुरू होती है इसकी महागाथा।
ये ऑब्जेक्ट खुद करीब 7.5 अरब साल पुराना है, हमारी पृथ्वी से लगभग 2 गुना। करोड़ों साल का सफर तय करके ये बस कुछ पलों के लिए हमारे पास आया है और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी वापस न आने के लिए। तो अब ये हमसे तेजी से दूर जा रहा है, पर इस नामुमकिन से लगने वाले मेहमान को अलविदा कहने से पहले हमारे पास इसे देखने के 2 आखिरी मौके हैं। पहला मौका मिलेगा दिसंबर 2025 में, जब ये पृथ्वी के सबसे करीब होगा। तब हम देख पाएंगे कि सूरज की गर्मी ने इसे कितना बदल दिया है। और फिर आखिरी बार 16 मार्च 2026 को, जब नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरते हुए इसकी एक आखिरी तस्वीर खींचने की कोशिश करेगा। और फिर ये वापस उसी अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा जहां से ये आया था, और अपने पीछे छोड़ जाएगा एक बड़ा सवाल। आखिर ये अपने साथ और कितने राज लेकर जा रहा है जो शायद हमें कभी पता नहीं चलेंगे।